नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। श्री गंगानगर में महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा थीम पर आधारित पार्कों की अनूठी पहल। इस वक्त की बड़ी खबर श्री गंगानगर से। समाज में बढ़ती हुई महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों को चुनौती को देखते हुए श्री गंगानगर प्रशासन द्वारा 2 थीम पर आधारित पार्कों की स्थापना की गई है। इन पार्कों का उद्देश्य है जन जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षा संबंधी जानकारियां जन जन तक पहुंचाना। इन दोनों पार्कों में महिलाएं सशक्तिकरण व आत्मरक्षा, साइबर फ्रॉड से बचाव, सरकारी योजनाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई अहम जानकारियों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुह ने इस अवसर पर कहा कि महिलाएं कहीं भी कमज़ोर नहीं है। समाज में बार बार यह कह दिया जाता है कि आप महिलाएं हैं। इस मानसिकता को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए और नेतृत्व करें। डॉक्टर जिला कलेक्टर मंजूर ने कहा कि पार्कों में लगाए गए स्लोगन सिर्फ देखने के लिए नहीं है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। जब समाज सजग रहेंगे तभी साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं से बचा जा सकेगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने भी कहा कि इस तरह से नवाचार समाज को जागरूकता और मजबूत बनाने की करते हुए हमें प्रशासन के साथ मिलकर अच्छे कार्यों में भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे हम दुर्घटनाओं से और अपराधों से बच सकें। यह पहले न केवल जानकारी देने का माध्यम है, बल्कि समाज और संवेदनशील सजग नागरिक बनने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की श्री गंगानगर से ये खास रिपोर्ट केवीपी न्यूज राजस्थान पर।
सभी से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारी करणपुर की प्रतिष्ठा है, ये साथी है जो मिलकर के इस कार्य को अंजाम देते हैं। रेणु जी और उनकी पूरी टीम है। ये घूंघट की प्रथा को उतारिए भी, आज कलेक्टर साहब के साथ बैठे हैं। आज जोरदार तालियां। आज आपने कुर्सी को जीता है। विमला देवी की मंजू एंड पार्टी रस्सा कसी, रस्से के साथ जोर लगा के ईसा का दुआ देखा करते थे। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां इनके लिए। का उदाहरण है, देखिए 4 में से 3 हमारी मातृशक्ति है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। रोग निवारण आश्रम मैम सामने, उससे आप लोग अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे और यहाँ पे और जागरूकता भी करेंगे। करणपुर में जैसे एसपी मैडम ने बताया है कि जब हम राउंड भी ले रहे थे तो बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा शहर हमें दिख रहा है। तो इसके लिए भी एसडीएम साहब, ईओ साहब और इनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। एक बार मैं बीएसएफ में किसी कार्यक्रम में आई थी तो बीएसएफ के जवानों ने भी मुझे बताया था कि मैडम जो भारत सरकार से जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग होती है तो उसमें हमने भी अपना फीडबैक दिया है। तो शायद जो अपना जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो फीडबैक, सिटीजन फीडबैक में हम शुरू में काफी आगे थे और अपना करणपुर नगर पालिका ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और होपफुली हम इसमें अगले वर्ष और अच्छा करेंगे। वर्षा जल निकासी का भी जैसे हम सभी काम है, लेकिन शासन जो काम करता है तो उसके साथ प्रशासन के सहयोग के बगैर कोई भी योजना वो पूरा लोगों के बीच में तभी सफल होती है जब प्रशासन ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों ही बच्चियां जहां भी रही हैं एक विशेष पहचान बनाई है उन्होंने। जो हमारे मंत्री जी हमको उन्होंने साथी रहे सारे, अगर साहब वो बता रहे थे कि कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। एसपी साहब आए हैं, कलेक्टर साहब तो 2 साल से अपने को सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत से कलेक्टर आए, लेकिन दोनों जो बच्चियाँ आई हैं, कलेक्टर साहब जिस तरह से 2 साल से काम कर रहे हैं, कितने आंदोलन हुए, कितना काम हुआ और गंगानगर में कितनी शांति प्रिय है हमारी व्यवस्था चल रही है। साइबर अवेयरनेस के बारे में, आपको साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। आप सभी से मैं सहयोग आने वाले समय में अपेक्षित मेरा रहेगा कि आप सबसे अपेक्षा करूंगी कि मुझे पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा और स्पेशली महिलाओं से मिलेगा, नशे के विरुद्ध मिलेगा, जो कि एक विचार ही नहीं, ये एक आंदोलन है। ये शब्द शक्ति समानता और अधिकार का अतिथि देवो भव है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम हमारी आज नगरपालिका ईओ की नगरपालिका करणपुर के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा पार्क एवं साइबर सिक्योरिटी पार्क जो बनाया गया है उसके अवलोकन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और करणपुर जो प्रशासन है एवं नगरपालिका के द्वारा पूर्व में ट्रैफिक पार्क बनाया गया था एवं आज ये 2 पार्कों का उद्घाटन हुआ है। उसके लिए मैं पूरी नगरपालिका की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा नवाचार किया है जिसमें जनता को जागरूकता के साथ साथ उनको शहर के ब्यूटिफिकेशन में भी काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, जो ये नगर पालिका श्री करणपुर द्वारा जो सराहनीय पहल की गई है, अभी आज के समय पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 ही चीज़ें हैं, स्वास्थ्य और जो भी गलत चीज़ें हैं उनसे दूर रहना। तो एक तो पार्क डेवलप किया है जिससे कि यहाँ की आम जनता को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी और एक उपयुक्त स्थान भी मिलेगा। दूसरा, इसमें जो ये अवेयरनेस, चाहे साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड या महिला अपराधों से किस तरह से हम उन समाधान पा सकते हैं, उनसे संबंधित जो मैसेजेस डिस्प्ले किए हैं वो अनूठा एक पहल है जिससे निश्चित ही जो श्री करणपुर की जनता को उससे बहुत फायदा मिलेगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं, वो नौजवान और बहुत काम करने में रुचि लेते हैं
तो उन्होंने नवाचार कई किए हैं और आज एक नवाचार साइबर सिक्योरिटी पार्क का अभी शुभारंभ होगा। और इस पार्क में जो लोग घूमने आते हैं उन सबको किस तरह से हमें अपने शहर को सुंदर रखना है, कैसे हमारी जो इस शहर के प्रति जिम्मेदारियां हैं, इन सबको जगह जगह लेखन करके ताकि घूमते फिरते लोग जो हैं इसको देखें। और कई तरह के इस तरह जैसे आपके वेस्टेज होती है, जैसे वो चंडीगढ़ में एक पार्क बना हुआ है जिसमें वेस्टेज सारी जो है ना उसको सुंदर रूप देकर और लोग जो है वेस्टेज को भी सजाएं। तो एक नया अकर्णीय ये हमारा जो तैयार किया गया नवाचार, निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ घूमने आएंगे, जो लोग यहाँ रहेंगे वो सब सीखेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे शहर वासियों में, घूमने वाले लोगों में जागृति पैदा होगी और हमारा शहर सुंदर। आप सब लोग पढ़ते रहते हो कि अभी स्वच्छता में भी हम राजस्थान में 1 नंबर पे आए हैं और ज़्यादा हमारे लोग जो हैं इस संबंध में जागरूक हों। इसके लिए मैं समझता हूँ ये एक मील का पत्थर साबित हो। श्री करणपुर में यहाँ के ईओ संदीप कुमार जी ने एक पार्क डेवलप किया है जो अभी अपन खड़े हैं, साइबर सिक्योरिटी पार्क के नाम से है। और श्री करणपुर में ये इस पार्क में सबसे बड़ी थीम ये है कि जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं आपके साथ और जो आपको सावधानियां व्यक्तियों को बरतने की आवश्यकता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने तैयार किया है, काफ़ी मेहनत की है। और जो पुराने कचरा पात्र है उनको भी एक तरह से बैठने की व्यवस्था की है। और आप देख रहे हो चारों तरफ कई तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। अपन को 1930 पे कॉल भी कर सकते हो अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है या किसी प्रकार का कोई क्राइम होता है आपके साथ, तो हमें अपना पासवर्ड आउट नहीं करना है, अनावश्यक ईमेल को नहीं करना है, सोशल मीडिया पे कम से कम यूज़ करना है, अनावश्यक कोई किसी भी साइट को ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और इसी चीज़ में अवेयरनेस, जागरूकता लाने के लिए पब्लिक में ये मैसेज दिया जा रहा है। बचना चाहिए। आज अगर अनजाने नंबर से हमें कॉल आए तो हमें उठानी नहीं चाहिए। अगर उठा लीजिए तो ओटीपी मांगे तो कोई ओटीपी ना दीजिए, जिसके कारण हमारा पूरा फ़ोन हैक हो सकता है और हमारे बैंक वगैरह में कोई भी पैसे हो वो भी छीने जा सकते हैं हमारे से। धन्यवाद। वंशिका। हाँ, क्या बताया आज सफाई और साइबर अटैक के बारे में बताया गया है। कैसा लगा आपको? अच्छा। तो ये कर पाओगे आप? हाँ। आज की मैम जो आए थे जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारी, उन्होंने महिला को सशक्त करने के लिए बहुत अच्छा समझाया और जागरूक किया। दीवारों पर भी स्लोगन लिखा हुआ है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि हमें साइबर अपराधियों से बचकर रहना चाहिए और हमें किसी के भी कोई भी हो जाए, अगर ओटीपी वगैरह आए उनको देना नहीं चाहिए, हमें होशियार रहना चाहिए। तो लगन से काम किया। यहाँ पर जिला कलेक्टर व एसपी डॉक्टर एसपी भी यहाँ आई हुई थी और यहाँ पर ईओ साहब जिन्होंने ये प्रोग्रेस जो काम किया, कार्य किए, उनसे बात करते हैं कि कैसे कर पाए। नमस्कार जी सभी आपके दर्शकों को। और जैसा कि आपको पता है कि हमने जनवरी माह में यातायात पार्क बनाया था राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर, और हम लोग चाहते हैं कि वो सड़क सुरक्षा के संबंध में अवेयर हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो ज्वलंत मुद्दे हैं वर्तमान के, महिला सुरक्षा के जो ज्वलंत मुद्दा है या साइबर सिक्योरिटी के जो अटैक हो रहे हैं, डिजिटल जो अरेस्ट हो रहे हैं या इस तरीके से जो लोगों को मतलब लूटा जा रहा है, उसके 2 बड़े ज्वलंत मुद्दे थे। उनको देखते हुए हमने 2 पार्क को महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की थीम पर और साइबर सिक्योरिटी की थीम पर जितनी जानकारी हम दे सकते थे उसको पार्कों में हमने संजोया है। और इस पूरी कार्य को करने में नगर पालिका की टीम ने रात और दिन मेहनत की है। नरेगा जो अपने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की जो टीम है उसकी जो महिला श्रमिक है उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपना। साइबर सिक्योरिटी के मामले में जो मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नगर पालिका ने अपने बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ये नवाचार किए हैं और आगे करते रहेंगे। इसके लिए हमें जो है जिला कलेक्टर महोदय से, एसपी साहब से और जो पुलिसिंग का ये बेसिकली काम है उनसे भी प्रेरणा मिलती रहती है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो है हम अपने बेहतरीन 100% देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ महिलाएं जिन्होंने काम किया है, तो कैसे कर पाएगी आज? क्या आपने रंगोली वगैरह भी भाग लिया? क्या क्या किया आपने? नहीं, जैसे हमने ये सारा पार्क वगैरह का किया है। बस ये पार्क में क्या क्या किया आपने? हमने जैसे ये धाराएं वगैरह उसके रिलेटेड हमने वो बनाई है, पेंटिंग्स बनाई है और बोर्ड्स लगवाए हैं और फ्लैक्स लगवाए हैं भी आज की लेडीज को अवेयर करने के लिए। हमारे साथ और भी बोलने के लिए, तो क्या आप क्या बोलना चाहेंगे?
बस ये कहना चाहूँगी, महिला पार्क बनाया है उससे हमें भी काफ़ी मोटिवेट हुए हैं, बस यही कहना चाहूँगी। और काफ़ी सीखने को कुछ मिला है, कभी इतना बड़ा काम किया नहीं है, पर आज थोड़ा लग रहा है कि बहुत अच्छा पार्क डेवलप किया हमने। बस और इसके साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ है। बस और तो क्या कुछ नहीं। जी मैम। जी सर, सशक्तिकरण के लिए हमने एक पहल की है कि हम कुछ कर सकें आगे, और आगे महिलाओं को थोड़ा बहुत गाइड कर सकें कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं अपना। हमने थोड़े इसके पेंटिंग के थ्रू उसको बताने की कोशिश क्या की। ये एक प्रक्रिया सतत रहेगी, चालू रहेगी, इसको कहीं हाँ जी सर। drop तो नहीं? नहीं सर, ड्रॉप नहीं होगी। हमारी तरफ से हमने नवाचार शुरू किया तो हम करेंगे कि हम इसको लगातार कंटिन्यू रखें। देखिए यहाँ पर महिलाओं ने यहाँ बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम है, जो स्लोगन है, अगर बर्स खराब भी हो तो ये सतत प्रक्रिया रहेगी और इसको और भी बेहतर बनाया जाएगा। श्री गंगानगर से हरदेव सिंह।